एक बार सतयुग में हरी भरी पहाड़ियों और झिलमिलाती झीलों की भूमि में एक राज्य था जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। हरी भरी घाटी के बीचों बीच बसे इस राज्य पर एक दयालु राजा और रानी का शासन था। सुंदर युवा राजकुमारी स्वरांजलि अपने महल में बैठी है जब उसे रोमांचक खबर मिलती है कि उसके भतीजे का जन्म हुआ है। वह नवजात शिशु की एक झलक पाने के लिए अपने भाई के महल की ओर दौड़ती है। राजा और रानी दोनों बहुत खुश थे कि नवजात राजकुमार का जन्म महल में हुआ है। राजा और रानी अपने नवजात शिशु के साथ खेल रहे थे। तभी स्वरांजलि उनके महल में दाखिल हुई। उसने नवजात शिशु को देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने उत्साह से कहा कि चलो एक बड़ा उत्सव मनाते हैं। पड़ोसी शहरों से सभी को आमंत्रित करते हैं नवजात राजकुमार का जन्म का जश्न मनाने के लिए। पड़ोसी राजा और रानी भी नए राजकुमार को आशीर्वाद देने आए। राज्य में हर कोई बहुत खुश था और जश्न मना रहा था। नवजात राजकुमार मोहन का जन्म की खुशी में नाच रहे थे। कृष्णपुरी राजकुमार अपने अतिथि महल के कमरे में सो रहे थे जब सुबह सुबह उन्होंने दूर से सितार का यह सुंदर संगीत सुना। उसे ऐसा लगा मानो यह संगीत उसे बुला रहा हो। दूसरी ओर स्वरांजलि अपनी सितार साधना में पूरी तरह तल्लीन थी, इस बात से अनजान कि उसके संगीत की मधुर धुन में खोया हुआ कोई स्पेशल उसके मिलने के लिए आ रहा है। अंत में राजकुमार स्वरांश महल के बगीचे में पहुंचे, जहां स्वरांजलि सितार संगीत बजा रही थी। वह उसकी खूबसूरती और उसके नूर से हैरान था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उसे काफी समय से जानता है। मेरा नाम स्वरांजलि और आप? जी नमस्ते, मेरा नाम सारांश है। माफ कीजिएगा लेकिन आपका मधुर संगीत मुझे इस और ले आया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। स्वरांजलि को देखते ही स्वरांश को इतना असीम शुद्ध प्रेम और स्नेह महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसे अपना जीवन साथी मिल गया है। स्वरांजलि को भी महसूस हुआ और वह राजकुमार के विचारों को सुन सकती थी, इसलिए वह बस मुस्कुरा दी और कुछ नहीं कहा, यह जानते हुए कि उसे भी अपने जीवन का प्यार मिल गया है। उस दोपहर शाही परिवारों के सभी लोग नए माता पिता को बधाई देने के लिए विशाल सुंदर महल में इकट्ठे हुए। स्वरांजलि ने भी आपके नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद दिया। रात्रि भोज के समय राजकुमार स्वरांश को राजकुमारी स्वरांजलि नहीं मिली। उसे लगा जैसे वह उसे फिर से देखना चाहता है। उसने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। उसने केवल वही किया जो वह जानता था कि उसका प्यार ढूंढता हुआ उसके पास आ जाएगा। जैसे ही स्वरांजलि ने सितार संगीत सुना, उसको पता चल गया कि राजकुमार स्वरांश उसको बुला रहे हैं। उससे रुका नहीं गया और वो फौरन अदिति महल की ओर गई। स्वरांजलि का यूं आ जाना और चुपचाप वहां स्वरांश को सितार बजाते देख शर्मा जाना। राजकुमार स्वरांश समझ गया कि राजकुमारी भी उसको उतना ही चाहती है जितना राजकुमार। इस रिश्ते की दोनों का मन ही मन अपना चुके थे। स्वरांश अपने महल कृष्णापुरी में वापस तो आ गए, लेकिन वो स्वरांजलि को दिन भर याद करते थे और स्वरांजलि को भी राजकुमार की याद मिलती थी। राजकुमार स्वरांश को ऐसा खोया हुआ देख राजमाता ने राजकुमार से कारण पूछा, तो राजकुमार ने अपने मन की बात बता दी। राजकुमार स्वरांश कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर गए थे। राजमाता ने उन्हें दिनों स्वरांजलि को उसकी मां के साथ आने का निमंत्रण भेजा था। वे दोनों आए। राजमाता को स्वरांजलि बहुत पसंद आई।
और उन्होंने स्वरांजलि और उसकी मां का बहुत स्वागत किया। स्वरांजलि बहुत खुश थी। वह महल की बालकनी में बैठकर वही सितार संगीत बजा रही थी। राजकुमार स्वरांश को याद कर रही थी। उस दिन राजकुमार स्वरांश वापस अपने महल की ओर आ रहे थे कि उन्हें वही मधुर सितार संगीत सुना। उन्हें जब राजमहल की बालकनी में स्वरांजलि को सितार बजाते देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो सबसे पहले राजमाता से मिले गए। राजमाता ने बताया कि स्वरांजलि को और उसकी माता जी को आमंत्रित किया गया था क्योंकि वह उनकी भी राय लेना चाहती थी। स्वरांश को बताया कि स्वरांजलि को भी ये रिश्ता मंजूर है। वह बस पूरे परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करना चाहती है और जल्द ही अपने बेटे की शादी की घोषणा करना चाहती है। स्वरांश के माता पिता ने स्वरांजलि के माता पिता से बात की और वे बेहद खुश हुए। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी स्वरांजलि के साथ राजकुमार स्वरांश की शाही शादी में शामिल होने के लिए सभी शाही परिवार के सदस्यों को निमंत्रण भेजा। पड़ोसी राजा और रानी को भी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। हर जगह नृत्य और संगीत था और हर कोई खुशी और जश्न में था और वे दूल्हा दुल्हन की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। राजकुमार स्वरांश आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी और स्वरांजलि हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी। स्वरांजलि को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था क्योंकि आज वह कृष्णापुरी की रानी बनने वाली थी और राजकुमार स्वरांश की बनने वाली थी और वह बहुत खुश थी। अब वह शुभ घड़ी आ गई जब सभी लोग दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही स्वरांश और स्वरांजलि आए तो सभी उनकी खूबसूरती को देखते ही रह गए।